अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, ये जी मेरा आज का व्लॉग मैंने तकरीबन ना सुबह ही स्टार्ट कर दिया। तकरीबन फजर की नमाज़ कुरान पाक की तिलावत करने के बाद। और आज मौसम बहुत बेहतरीन हुआ है। रात को ना अचानक ही 9 साढ़े 9 बजे ना अच्छी खासी आंधी आ गई थी। और हमारे सेन का हशर देखें, यहीं से पता चलता है कितनी आंधी थी। अभी मैं नाश्ता बनाने से पहले ना सारे घर की सफाई करूँगी, क्योंकि बच्चे अभी मेरे सो रहे थे और जब उठेंगे तो उसी वक्त ही नाश्ता बनाऊँगी। अब मैं जल्दी जल्दी ना यहाँ से सफाई कर लूँ। सफाई करने के बाद देखें जी घर के हालात कितने बदल गए हैं। बहुत साफ़ सुथरा घर लग रहा है और मौसम अभी तक वैसे का वैसा है। कभी भी बारिश, आंधी या कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैंने एक दफ़ा ना सारे घर की सफाई कर दी और रूटीन का काम मैंने भी स्टार्ट कर दिया। और ये देखें हमारे फूल तकरीबन ना 1-2 दिनों में नए लगे थे, और बाकी वो जो पुराने वाले थे ना वो बिल्कुल ही सूख चुके थे। शदीद गर्मी होती है, यहाँ पर धूप बहुत तेज़ होती है, इसी वजह से शायद। यहाँ पर से मैंने सारी सफाई कर ली। अभी मेरा बड़ा बेटा सो रहा था और उसके आज छुट्टी थी, और यहाँ पे मैं नाश्ता स्टार्ट कर दिया था बनाना। अपने लिए मैंने ना ये रात वाली रोटी थी, इसी को घी लगा लिया। एक ही रोटी मेरी शाम को बच गई थी, मैंने सोचा इसको भी क्या रखना, चलो खा ही लेते हैं। ये दूसरे ताज़ा रोटी से ना बहुत मज़े की लगती है। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने 2 रोटी सादा बना ली। बच्चे जब उठेंगे तो तब बना दूँगी। नाश्ता करने के बाद सारे बर्तन ना मैंने इकट्ठे करके सिंक में रख दिए, और आज मैंने कपड़े प्रेस करने थे। अच्छा, आज ना हमारे मोहल्ले में एक ना फौतगी हो गई थी। वो दोनों माँ बेटा ना जा रहे थे कहीं पे, और नहीं कल गए थे और आज वापस आ रहे थे वहाँ से। तो वहाँ पे उनका हादसा हो गया और आंटी की डेथ हो गई। बहुत अफसोस हुआ। अभी मैं अपने बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी। जुमेरात का दिन था और आंटी जो फौत हो गई थी ना, उनका ज़ोहर की नमाज़ के बाद जनाजा था। उन्होंने जनाजा पढ़ने जाना था, तो मैंने भी आज अपने रूटीन के काम ख़त्म कर लिए, कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और अभी मैंने भी जाना है मुँह देखने। गांव में रहते हैं ना, तो तकरीबन हर एक को एक दूसरे का पता होता है। शहर में तो ऐसी कोई रूटीन नहीं है कि चले गए ना गए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा ही होता है ना, कि अगर घर में कोई बड़ी खातून है, जैसे सास, देवरानी या जेठानी, तो वो चली जाती हैं। पर जाना ज़रूर होता है हर घर में से किसी न किसी ने, कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते पहचानते हैं। और ये तो फिर भी हमारे साथ वालों का ही घर था। तकरीबन ना काफ़ी दिनों से मैंने उन आंटी को देखा ही नहीं था। वो एक तो हार्ट पेशेंट थी, और वो ना बहुत ही हैवी हो गई थी, बहुत ना भारी भरकम हो गई थी, और बहुत कम ही घर से निकलती थी। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ रास्ते में, और उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। उनके बेटे को भी ना अच्छी खासी चोटें लग गई थी। जो किस्मत में लिखा होता है ना, होता वो ही है। अपनी बेटी से मिलने गई थी, और बेटी से मिलने के बाद जब घर वापस आ रही थी तो ये हादसा हो गया उनके साथ। उनके बेटे के पाँव पे अच्छी खासी चोट आई, ये बच्चे ही बता रहे थे, मैंने तो अभी देखा नहीं है। और आंटी को भी शाम को हॉस्पिटल में थी, और तकरीबन मगरिब इशा के बाद ही घर लेके आए थे। अभी मैं जल्दी यहाँ से काम निपटा के मैं सोच रही हूँ कि नहीं पहले चली जाऊँ, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। जितने भी ख़त्म करने की कोशिश करें ना, एक के बाद एक निकल ही आता है। यहाँ से मैंने अभी किचन की सफाई कर ली, सारा एक दफ़ा सेट कर लिया। उसके बाद ना बच्चे आज कह रहे थे कि मम्मा आज छुट्टी है, तो आज ऐसा करते हैं चने वाले चावल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना चने भिगोने के लिए रख दिए। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने उनसे कह भी रही थी कि अब को टाइम है, चने उबाल लूँगी कब और बनाऊँगी कब। तो फिर मैंने इसमें ना 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दिया, कि ये ना अच्छी तरह यहीं पे गल जाएंगे, और दोबारा जब मैं प्रेशर में लगाऊँगी तो कुछ वहाँ पे गल जाएंगे। बस यहाँ पर भिगोने के बाद मैंने इनको रख दिया, और रखने के बाद बर्फ़ मैंने निकाल के डाली हुई थी कूलर में। तो वो भी मैं सोच रही थी कि शाम साथ साथ ना ये कोले भी भर के एक ही दफ़ा मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि जब सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत दिमाग चकरा जाता है। और यहाँ से सफाई करने के बाद बाहर ही निकली थी कि देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई थी। ये अब सुबह से ही ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर बारिश होती है, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। और मेरे सहन की सफाई का सत्यानाश हो गया था। और बच्चों ने भी आज इतना गंद डाला था ना सहन में। सारे बच्चों की छुट्टियां, और थोड़ी देर के बाद ही आ जाते हैं खेलने के लिए, और इतनी गंदी मट्टी चप्पल सब अंदर ले आते हैं कि मेरा सारा जो मैंने सुबह सफाई की थी ना, वो सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा चलो आओ आंटी का मुंह देख के आते हैं। और उसके बाद मैंने खाना भी बनाना था घर आके, और मैं अभी जा रही थी वहाँ पे
और ये है मेरी सिस्टर का घर। उसने भी जाना था, उसने भी हंडिया बनानी थी। वो कह रही थी नहीं बाजी पहले ना हंडिया बना ले। मैंने सोचा कि नहीं यार बहुत देर हो जाएगी हंडिया बनाते हुए, ज़ोर के बाद तो आंटी का जनाजा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें खाना बनाते और बर्तन समेटते समेटते। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। बस जी यहाँ पर जो ख़वातीन थी और उनकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी कि अचानक ही उनकी डेथ हो गई। वो बीमार भी नहीं थी, वो अपनी छोटी बेटी से मिलने गई और छोटी बेटी से मिलने के बाद जब वो वापस आ रही थी तो ये हादसा हो गया। बहुत अचानक हादसा हुआ और ये हादसा बहुत ज़्यादा सदमे देते हैं। फिर वापसी पे आकर मैंने ना चने रख दिए प्रेशर कुकर में कि ये अच्छी तरह उबल जाएं। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड बाहर से आम ले आए तो इनको मैं धोकर, इतने प्यारे लग रहे थे ना आम कि फिर इनको मैंने धोकर टोकरी में रख दिया कि आज सब लोगों की छुट्टी है तो खाना खाने के बाद ना आज मैं इन लोगों को आम भी काट के दूँगी। और ये ऊपर ना स्टिकर पर गिफ्ट लिखा हुआ था, लेकिन ये गिफ्ट थे नहीं। हमें तकरीबन ना 130 रुपये किलो के हिसाब से ये आम मिले थे। अभी मैं इनको धो के डब्बे में रख के फ्रिज में रख दूँगी कि दोपहर के खाने के बाद ना मैं इन्हें काट लूँगी और फिर बच्चों के साथ ना खा लेंगे हम लोग ना। अच्छा, ये अगर खुले रखे ना तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है आटे में से और दूध में से और बाकी खाने वाली चीज़ों में से ना इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसलिए मैं ज़्यादातर आम या तरबूज या कुछ भी हो ना उनको डब्बे में पैक करके फिर ही रखती हूँ। ये मैं लेके आई थी आज हेयर कलर, और अगर मुझे टाइम मिला तो आज मैं लगा लूँगी, वरना तो शायद ये मैं कल ही लगाऊँ। क्यों, अभी मैंने हंडिया भी बनानी थी और दोपहर का खाना खाने के बाद ना अक्सर ही बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कहाँ और काम बंदा को कर ले। तो यहाँ मैंने प्याज रख दिए थे ब्राउन होने के लिए। जब तक ये प्याज ब्राउन होंगे तो बाकी मैं इतनी देर में ये मसाला वगैरह रेडी कर लिया और इमली भी भिगो दी, चावल भी भिगो दिए। वो बात मेरी दरमियान में ही रह गई कि जब हम वहाँ गए ना फौतीगी वाले घर पे तो वहाँ उनकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। हम एंड टाइम पे चले गए थे, काफ़ी लेट हो गया था और उन्होंने अभी मैयत को गुस्ल देना था और गुस्ल देने के बाद ना तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ के बाद उनका नमाज जनाजा था। तो अभी हमें थोड़ी देरी हुई थी तो उन्होंने कहा दरवाज़े बंद कर दें। तो हम इतनी देर तो वहाँ नहीं बैठ सकते थे, तो हमने सिर्फ ना खड़े खड़े उनका मुंह देखा। अभी हमने बैठना भी था थोड़ी देर के लिए वहाँ, तो फिर हमें वापस आना पड़ा कि घर आके हमें दोपहर का खाना भी बनाना था, तो वापस आ गए। और उनकी बेटियाँ इतनी ज़्यादा रो रही थी ना कि उनको देख के ना बहुत दुख भी हो रहा था, अफसोस भी हो रहा था कि माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता। वहाँ जब वो लड़कियाँ रो रही थी अपनी माँ के लिए, और एक बेटी तो इतनी ज़्यादा ना, कहते हैं ना कि वो सदमा इतना ज़्यादा उसको लगा कि वो कहने लगी मैंने तो अपनी मम्मा को नहीं जाने देना। तो उनको देख कर ना तो अपनी माँ याद आ जाती है। किसी के दुख में तो कोई भी नहीं रोता। बस जिसकी फौतगी हो जाए, जो फौत हो तो वहाँ बैठ के ना अपने रिश्तेदार और अपने करीबी लोग ना याद आ जाते हैं। बस वहाँ से आने के बाद बहुत दिल उदास हो गया था, लेकिन फिर भी घर के काम तो करने थे, तो बस इसीलिए मैंने आके यहाँ पे चावल रखे और यहाँ पे मैं अभी सलाद काट रही हूँ। बच्चे भी मेरे ना तकरीबन आज छुट्टी थी और उन्होंने बाहर जाके कहीं से हलीम और नान भी खा लिया, तो उन्होंने कहा आज हम ना खाना थोड़ा लेट खाएंगे तो आप अपने लिए बना लें। तो फिर मैंने कहा नहीं, अपने लिए क्या बनाना, चलो इकट्ठा बना लेती हूँ, शाम को भी यही चावल ही चल जाएंगे, तो मैं कुछ और नहीं बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने सलाद भी बना लिया।
यहाँ पर तकरीबन मेरे चावल रेडी हो गए थे, फिर मैंने उनको दम लगा दिया और थोड़ी सी ना मैंने आग भी स्लो कर दी। आज ना एक मसला हो गया कि ये चावल जो मैंने आज पकाए हैं ना, इसमें जो मैं लेके आई हूँ ये बिल्कुल नए वाले चावल थे, और जब मैंने इनका दम खोला ना तो बहुत ही अजीब से चावल हो रहे थे, लेसले वाले। तो ये मैं वापस करके आऊँगी। और ये अभी मैं बाहर आई थी तो आज सुबह जो मैंने इतनी मेहनत, इतना यहाँ पे फ़र्श साफ़ किया था, और जब बारिश आने लगी तो बच्चों ने आने जाने में ना इतनी मिट्टी लगा दी ना कि ये मुझे आज तो नहीं अब धोऊंगी, सुबह मैं इसको दोबारा धोऊंगी। ये जो पक्के मकान होते हैं ना, इनकी सफाई रखना बहुत मुश्किल हो जाती है। जितनी आसानी से सफाई हो जाती है ना, उतनी ही जल्दी दोबारा गंद भी डल जाता है। और ये अभी हमारा हो गया था दोपहर का टाइम, तकरीबन 1:45 बजे का, और ज़ोहर के बाद जनाजा भी था। तो बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप लोग खा लें, हम पहले जनाजा पढ़ के आएंगे फिर ही खाना खाएंगे। तो मैं कह रही थी कि मैंने इतनी मेहनत की कि मैं अपने लिए एक प्लेट ले आती, तो मैंने तो खाना खा ही लेना था। चलें, फिर भी मेरी वीडियो शूट हो गई। खुदा हाफिज़।